एक नई साइट ले लो ना विशाल, मैंने कहा था पुरानी मतलब कोई सा भी एक लोकेशन सर्च मार लो ना गूगल अर्थ पे। गूगल अर्थ पे कोई भी एक ठीक लोकेशन है। सर्च मारो। और वीरो ग्राउंड माउंटेड कर नहीं करा, मॉड्यूलर हाँ डिस्प्ले सर, बनाया मैंने है। लेआउट बनाया हुआ है, लेआउट एक बार आप ना चेक कर लो सर उसको। मुझे भेजो व्हाट्सएप पे भेजो, मैं चेक करता हूँ जब तक ये विशाल का देखो क्या कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक। बताना। मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ। ठीक। कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लो, कोई से भी एक छत पकड़ लो। ये टी हम्म। शर्ट पकड़ना है, टी शर्ट पकड़ लो। ग्राउंड माउंटेड पकड़ना है, ग्राउंड माउंटेड पकड़ लो। छत पकड़नी है, छत पकड़ लो। भेज दिया सर मैंने। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ विशाल, एक्सप्लेन भी करते जाओ ना क्या क्या कर रहे हो, ऐसे ओके, देखना तो मुझे आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले गूगल अर्थ से एक फाइल लिया मैंने और उसको ऑटोकैड में इंपोर्ट कर लिया। अब इसकी स्केलिंग कर ले तो एक बार वीरो पॉलीलाइन देखना, यूज कुछ भी करके। पॉइंट हो तो बताना। ठीक है सर। पॉलीलाइन यूज करके। मैंने एक यूसेस कमांड बताई थी, याद है? हाँ हाँ, यूज यस। वीरो यूसेस कमांड का यूज़ किए हो कभी? जी सर। क्या है इसका यूसेस कमांड, हम क्यों यूज़ करते हैं? सर जैसे जिस मतलब डायरेक्शन में घर है उसका ना, जिस एजमत में, तो उसी एक्यूरेट में हम मतलब वो बनाते हैं। ऑर्थो मोड ऑन कर लो ना, जब हमने यूसेस चेंज कर लिया विशाल। ऑर्थो मोड ऑन करो। सर वैसे मैं मतलब सीएस मतलब एक तो पहले इसको रोटेट करके स्ट्रेट 90 डिग्री पर ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ, फिर यूसेस अभी 5 डिग्री। एक्टिवेट नहीं हुआ है विशाल, ये यूसेस एक्टिवेट करो। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, क्लिक कहीं भी ऊपर कर दो, कहीं भी क्लिक कर दो। अब हो गया। इसका बनाओ, लाइन खींचो ऑर्थो मोड ऑन करके। बन रही है ना सीधी? हाँ, अब आ रहा है उसके पहले पैरेलल। यूसेस एक्टिवेट नहीं था, इसकी वजह से वैसे हो रहा था। ओके। सर अब बाकी लोग ज्वाइन नहीं किए क्या अभी? नहीं, उनका कुछ ऑफिस के टाइमिंग का इशू आ रहा है। ठीक है, ये जैसे थोड़ा एक लेट हमारी छुट्टी होती बाहर है। का लेआउट ले लिया मैंने अभी। अब इसकी मैं स्केलिंग करता हूँ। तो स्केलिंग के लिए फिर से गूगल अर्थ पे जाऊँगा मैं, और वहाँ से एक साइड रूलर कमांड से ले लो भाई। ये मीटर में लूँगा मैं। ये आ रही 25 मीटर अप्रोक्स। ऑटो कैड में जाके एक जो भी साइड है डायरेक्शन ले लेता हूँ पॉलीलाइन से। ठीक है, अब जो भी एरिया मुझे, अरे यार बाहर जा रही है। हाँ विशाल, एक्सप्लेन भी करते चलो। हम्म हम्म।
एक साइड का डायमेंशन ले रहा हूँ मैं, जो 25 मीटर है अपना, तो उसको मैं mm में कन्वर्ट करके। मुझे एक डाउट बताओ कि अगर मेरे पे जैसे यहाँ पे एक ही बिल्डिंग है, अगर मेरे यहाँ पे 10-5 बिल्डिंग और जैसे 10-5 रूफ पे लगाना मुझे इकट्ठा एक ही प्रोजेक्ट पे, अगर मैं एक बिल्डिंग को स्केल करूँगा तो मेरी सारी बिल्डिंग स्केल हो जाएगी या मुझे हर एक एक बिल्डिंग को स्केल करना पड़ेगा? सब हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं सब सिलेक्ट करता हूँ पूरा इमेज। अगर उस पूरे बिल्डिंग सारी रूफ की अगर एक ही इमेज है, अगर हम हाँ किसी भी एक साइड को स्केल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी बिल्डिंग स्केल हो जाएगी। लेकिन हाँ। हर किसी का अलग अलग अगर हमारा इमेज है तो हमें एक सबको सेपरेट करना पड़ेगा। ओके। जैसे मुझे सिर्फ इस रूफ में मुझे सिर्फ इस वाले इमेज में सिर्फ मुझे ये वाला रूफ करना है जो मार्क हाँ। किया है, तो मुझे सिर्फ यही वाला स्केल करना है। तो जैसे एक इमेज में एक रूफ है, तो मुझे ओके। अगर ऐसे 10 इमेज है तो मुझे हर किसी इमेज को स्केल करना पड़ेगा। अगर मेरे एक ही ओके। इमेज में 10 छत है एक ही इमेज में, तो मैं जो हाँ। जैसे आसपास की जो भी बिल्डिंग है ऑटोमेटिकली स्केल हो जाती है अगर किसी भी हम एक साइड को स्केल करते हैं। ओके। तो पूछ लेना, ये ला भी क्वेश्चन होता रहता है, तो एक बार जब भी करो तो सारे क्वेश्चन पूछते हुए चलो। हाँ, मतलब वही अगर मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैं इमेज पूरी कवर कर ले रहा हूँ, तो मुझे बाकी करने की तो जरूरत नहीं करेंगे ना। हाँ फॉर अगर हैंड्स प्रूफ भी करना है तो बगल वाला जो शेड है इसके डायमेंशन नाप लो, और गूगल ओके। अर्थ पे वो वाले डायमेंशन नाप लो, ऑटोमेटिकली इक्वल ही रहेगी। ओके। ये बगल वाला शेड का मेजरमेंट करना कितना आ रहा है लेंथ। हाँ, ये कुछ 2100 मीटर के आसपास आ रहा है। 21 मीटर। हाँ, 21। हाँ, आ रहा है, ये स्केल बराबर आ रही है। समझ गए ना क्या मैं कह रहा हाँ। था? हाँ। हाँ। ठीक है वीरू, क्लियर है ना? यस सर। क्वेश्चन भी पूछते रहो विशाल से, और कुछ भी अगर डाउट है तो तुरंत बताओ कि ये डाउट है। ओके। ठीक है सर। अभी मुझे क्या करना है इसका, हाँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर हम जो चेंज क्यों करते हैं? ताकि हमें वो जो बाउंड्री वो दिखे, आइडेंटिफाई हो जाए बॉर्डर की अपनी वरना ये है। हमारी बाउंड्री लाइन इमेज से छुप जा रही है, दिख नहीं रही है, इसलिए हमने इसको हाँ। कलर कोडिंग कर दिया। ठीक। अभी ये अपना रूफ टॉप का है, तो मैं इसकी जो बॉर्डर है कि हमें मॉडल एक रेफरेंस के अंदर लेना है, तो उसका एक डायमेंशन कर लेता हूँ। तो वो हम 1 मीटर लेते हैं, तो मैं उसको एक ऑफसेट कर लेता हूँ, एक पॉइंट सिलेक्ट करके लेकिन डायमेंशन दे कहीं कहीं देते हमारी हैं। पैरापेट जो पैरापेट वॉल जानते हो क्या होती है? हाँ, पैरापोडॉल 300 mm। पैरापेट वॉल हमारी कहीं 300 mm की हुई तो उस कंडीशन में भी अपने को 1 मीटर लेना पड़ेगा या नहीं लेते हम? हम्म। क्यों? नहीं, वो पैरापेट छोड़ के लेना पड़ेगा। पैरापेट वॉल हमारी 300 mm की है, ठीक है। हाँ। और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 500 के ग्राउंड से 500 mm ऊपर लग रहा है, यानी 500 mm का क्लियरेंस है ग्राउंड से और मॉडल के बीच में। हाँ, तो उस कंडीशन में अपने को छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ेंगे? अगर अपनी हाइट ज़्यादा होगी, अगर जो ले गए उसके अगर बड़े हैं, तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम जो रूप से अगर बैठा रहे अगर पैनल, तो हमें लेना पड़ेगा। वही कहने का मतलब है, जो पैरापेट वॉल है अपनी, अगर उसकी हाइट हमारे स्ट्रक्चर के हाइट से कम है तो हमें अपने को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम 500 हम्म। mm भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 1 ही मीटर छोड़ेंगे। अगर ओके। हमारा पैरापेट वॉल की हाइट ज़्यादा है और हमारा जो स्ट्रक्चर की हाइट है वो कम है, तो उस कंडीशन हाँ। में फिर अपने को छोड़ना पड़ता है ताकि हमारी शैडो ना आए। ओके। हाँ, मतलब और रेफरेंस का वही मीनिंग है ना, कि शैडो नहीं आनी चाहिए उस पे। हाँ मेन यही है कि शैडो ना आए और मूवमेंट मतलब आने जाने का रास्ता हो सके सामने से। ओके। अगर मुझे यहाँ पे मॉडल लगा दिया और मुझे सामने से क्लीनिंग करना तो कैसे करेंगे हम, अगर हाँ। कुछ हाँ, जगह नहीं होगा तो? इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। किस चीज़ का? ये मैंने इसको जॉइंट किया था अभी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, आ गए। ये पैरापेट वॉल आ गई। अब कितने का यहाँ लिया है? 300 mm। 300 mm का, ठीक है। हाँ। अब यहाँ से और एक रेफरेंस ले लेता हूँ। वैसे तो यहाँ है नहीं कुछ लैडर वगैरह, तो मैं 1 mm। बीच में कुछ मुमटी टाइप का है, उसको मार्क कर लो पहले। हाँ, ये कॉलम है शायद।
और ये बीच में अपना जो है फाउंडेशन हाँ हाँ। ब्लॉक है। हाँ हाँ। एक रेक्टेंगल बनाओ ना सीधा। अब अपनी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी थोड़ी। जूम करो, जूम करोगे तो अपने आप ही चार्रा जल जाएगा। जूम करके करो। अब अपनी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से हो जाएगा। दोबारा ओके। एक्टिवेट करो ना कमांड को। एंटर दबा दिया करो, दोबारा कुछ भी करना स्पेस से एंटर दबा दो। ओके। बार बार ऊपर जाने का सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, स्पेस दबा दो या एंटर दबा दो तो पुराना हम्म। वाला कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं हो रहा है ये। हाँ ओके। कॉपी करो। ओके। वीरू गाइड करो थोड़ा। यस सर। अब जैसे आपने एक लाइन कॉपी कर लिया ना, अब इसको सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को मतलब एक ही साथ कॉपी कर सेम कॉपी कर दो, ये रो वाला जो ओके। 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 है ना, ऊपर हाँ। एक देखो खाली रहेगा, उसको भी कॉपी करके एक लगा दो। अब एक ओके। एक करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अब सबको एक बार सेलेक्ट करो और इकट्ठा कॉपी करते जाओ। हाँ, इकट्ठा कॉपी कर ओके। दो। वीरू गाइड करना, मैं देखता हूँ यार तुम्हारा लेआउट देखता हूँ। हाँ सर, मेरा देखो उसमें से दिक्कत लग रहा है, मैंने सीधे सीधे पूरा भर रखा है टेबल, तो उसमें थोड़ा क्लियरेंस वगैरह देख लो सर कैसे रोड वोड थोड़ा की अच्छा पिच है। लेंथ, पिच विच बना रखी है, रोड वोड के स्पेस छोड़ रखा है। हाँ सर, साइड साइड में छोड़ रखा है एमसीआर वगैरह के लिए। और 7 मीटर मतलब टेबल टू टेबल पिच लेंथ 7 मीटर का मैंने डिस्टेंस लिया है। वो शैडो स्केचअप से नहीं निकाला, शैडो कितना आ रहा है? नहीं सर, वो मतलब ये थोड़ा ना आउटर लाइन जो बाउंड्री का है ना, ये थोड़ा मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो वो आपने बताया, बाकी मैंने मतलब किया है, तो बता दो फिर से मैं रिवाइज करके कर लूंगा कंटूर प्रैक्टिस का के है लिए। इसका? ये सिर्फ ऐसे रैंडमली मारा है, कंटूर नहीं अंटूर सर हो रखा मैंने, है? नहीं नहीं रेंडमली मारा, ये ऐसे कर है, मतलब एक, एक तीन रेक्टेंगल टेबल के लेकर। बाद जब भी डिजाइन करो ना, 3 टेबल के बाद स्पेस देना। 3 टेबल के बाद स्पेस देना है। दो जो 2 टेबल लगा के फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखे हो ना, कितने मीटर का ही है? हाँ, 7 मीटर का क्यों एक दूसरे से गैप गैप दे रखे हो? 7 मीटर का दे रखा है सर जी। कि क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? 2278। सर ये मतलब कि इसमें गाड़ी वाड़ी आने के लिए। गाड़ी 34। वाड़ी आने के लिए साइड से स्पेस है तो भाई, रोड वोड है तो ये। 2278। और हाँ 3 मीटर का इस बात दो ना, इतना रोड ही बनाने में खर्चा कर दोगे तो प्लांट में क्या बचाओगे यार? एक और टेबल सर दो उठ टेबल गई। इतना मत खर्चा करवाओ कंपनी का। ऊर्जा ग्लोबल वैसे इतनी आई जाएगी, भगवान दास रोड पे आ जाएगा। ओहो। सर कौन सा आप अभी बोल रहे हो कि 3 मीटर, मतलब जैसे मैंने तो देखो बीच में के रास्ता 7 मीटर का स्पेस छोड़ रखा है, तो ये क्यों छोड़ा कितना का भाई होना रास्ता चाहिए? 7 मीटर का? क्यों छोड़ा, मैं वही समझ नहीं आ रहा। वैसे सब छोड़ते हैं वैसे, अब मैंने देखा था ना, आप जो एक बार शेयर किए तो लिंक्डइन पर, मतलब ग्राउंड माउंट से रिलेटेड, तो उसमें बीच में छोड़ते हैं स्पेस, ये नहीं तो मतलब पता है कि 7 मीटर एक्यूरेट का सात नहीं होता मीटर भाई, वो 7 मीटर का नहीं होता है वो। या तो दोनों साइड अच्छा से रोड मत दो, तब तो रास्ता छोड़ दो बीच में से। जब चारों साइड हम अच्छा। बाउंड्री पे रोड प्रपोज कर रहे हैं, हमारी गाड़ी वहां से हम्म। जाएगी कि बीच में से जाएगी? और जब जो हमने एक टेबल बनाई है ना, एक टेबल 2 टेबल, कितने की टेबल है ये? सर ये 2P28 का है बाउंड। 2P28 का है ना, तो 3 टेबल कंटिन्यूसली लगाओ। ठीक है? अच्छा। एक दो तीन, तीन के बाद अपना 1 या 1.5 मीटर है। एक दो तीन, 3 टेबल के बीच में, जो एक एक टेबल के बीच में ना, वो 800 mm का गैप छोड़ देना, ताकि आठ हमारी आठ जो सौ गड्ढे हैं ना, पाइलिंग पाइलिंग हम 300 की करते हैं ना। जी। पाइलिंग कितने की करते हैं, उसका कितना डाया होता है? फाइलिंग का पाइलिंग डाया सर वही 300 mm होता है। 300 mm होता है, यानी 300 mm इस वाली टेबल का लेग का, 300 mm इस वाली लेवल का टैग का।
यानी हम इसको बीच में, हमें अपने को कितना स्पेस चाहिए, कम से कम 500 mm से लेके 800 mm का स्पेस चाहिए। तो एक टेबल से जी। दूसरे टेबल के बीच में 500 mm का गैप छोड़ देना। 800 mm का भी अच्छा। छोड़ सकते हो, मतलब 500 से लेके 800 छोड़ देना। उसके बाद मैं लास्ट में बताता हूँ इसका जो जो गलती करी है, बाकी अभी मैं विशाल को देखता हूँ। जैसे वो कवर होता है ठीक। फिर मैं इसको स्क्रीन प्रेजेंट करके सही से समझाता हूँ क्या करना है। जी सर। क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। क्योंकि चल कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है। जी सर। जी सर। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल। विशाल इसका थोड़ा फास्ट मोड पे जल्दी जल्दी करो। फिर इसके बाद मैं ग्राउंड माउंटेड में अरे जो वीरू ने बनाया उसको मैं बताता हूँ क्या उसने गलती करी है। तो ठीक है ना, मैं नहीं 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 करना ठीक। भाई। बाद वाला काम नहीं है, नहीं। अभी खत्म करो क्योंकि लास्ट क्लास है मॉड्यूल लेआउट की। उसके बाद कैलकुलेशन सारी स्टार्ट होगी। ओके। अब बेसिक समझ जाओगे ना फिर कैलकुलेशन समझोगे, तभी तो मैं बेसिक स्टार्ट किया कि बेसिक सब क्लियर हो जाएगा। तो हाँ। कैलकुलेशन समझ आएगी कि ये वाली कैलकुलेशन है, इसकी वजह से हमने ली है। ओके। वरना मैं कैलकुलेशन से स्टार्ट करता तो समझ ही नहीं आता कि मॉड्यूल कैसे हमने क्या क्या किया, चीज़ का कवर किया है। कैलकुलेशन समझाने के लिए इसलिए मैंने इसको बेसिक समझा दिया कि हमारा मॉड्यूल है, ये हमारी छत है, ये हमारी ये सब चीज़ है। इसके बाद कल से हम्म। कैलकुलेशन स्टार्ट है। ओके। क्योंकि इसमें तो तभी मुझे तो अभी मैं, टाइम लगेगा थोड़ा, प्रैक्टिस थोड़ी कम है मेरी, ओके इसलिए चलो, मैं बोल इसमें रहा हूँ। मॉड्यूल तो लगा ही लोगे ना। हाँ, मॉडल मैं लगा लूँगा। ओके, और मैं ये क्या कहते हैं जब फाउंड, अबे यार मैं सुनता लो। कह रहे हैं मिनिमाइज, क्या कहते हैं, ये ब्लॉक है, इसका कितना स्पेस छोड़ोगे? ये ब्लॉक, हम्म। नहीं ये तो मैंने शैडो के हिसाब से लिया है, लेकिन कॉलम शायद 1 बाई 1 मीटर का हमारा है, और 1 मीटर इसकी हाइट है। एक ओके। मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट। अपने क्या करना पड़ेगा बताओ, कंडीशन ये है। इस छत पे मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी लगानी है, और क्या कहते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी लगाने के साथ साथ मेरे बीच में जो ये ब्लॉक दिख रहे हैं, ये ब्लॉक है मेरा 1 मीटर हाइट का, 1 मीटर विड्थ का, 1 मीटर डाया उसका वो लेंथ है। तो उस कंडीशन में कैसे मैक्सिमम कैपेसिटी लगाओगे? उसकी लेग हाइट बढ़ा दूंगा मैं पैनल की नीचे से, स्ट्रक्चर की मतलब अपनी हाइट बढ़ा उसको देंगे। उसके ऊपर से चले जाएंगे सब। ओके, अच्छा सॉल्यूशन है। वीरू बताओ दूसरा सॉल्यूशन कुछ है पॉसिबल? सर इसमें आपने जैसे बताया था कि जैसे इसका जो भी डाया है या हाइट है ना, हाइट मोस्ट देखते हैं जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमें, तो हम इससे 1.5 से भाई मल्टीप्लाई अपने करते को हैं। अपने को कैपेसिटी कम नहीं करनी है। ये कितना हाई डाया छोड़ोगे, यानी दो मॉडल के, दो ब्लॉक के बीच में तो कोई मॉडल ही नहीं आएगा अगर शेडो एनालिसिस करने बैठ गए तो इसका। तो 1 मीटर तो फिर हम्म। हाइट बढ़ा देंगे अगर हम स्ट्रक्चर लगाते हैं तो। तो फिर इसमें दूसरा यही ऑप्शन है कि इसका जो स्ट्रक्चर का हाइट है वो बढ़ा देंगे हम। बढ़ा देंगे। पिल ब्लॉक से ऊपर रखेंगे ताकि हमारा पूरा हाँ। स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर के नीचे अपना फाउंडेशन आ जाए। हाँ। बस यही औ- सॉल्यूशन है, इसका दूसरा और सर सॉल्यूशन अगर नहीं है। हमें स्ट्रक्चर का हाइट जैसे 1-2 रखना है, तो उस वही क्यों शैडो वाला कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा? एक दो मतलब? जैसे 1-2 मतलब 2 फीट बैक और फ्रंट का 1 फीट कम वाला हाइट वाला स्ट्रक्चर रखने के लिए। कम हाइट वाला स्ट्रक्चर वहीं रखोगे ना जहाँ पे ये ब्लॉक ना होंगे। ब्लॉक होंगे हाँ। तो हमारी कैपेसिटी वैसे ही कम हो जाएगी, हाँ, वैसे ही क्योंकि कम हो जाएगा। ब्लॉक की शैडो पड़ेगी तो शैडो एरिया हम खाली छोड़ेंगे। जी। जहाँ शैडो एरिया खाली छोड़ेंगे वहाँ हमारी कैपेसिटी कम। यस। वही हाइट बढ़ाएंगे स्ट्रक्चर हाउस ऊपर इसमें का। दूसरा यही ऑप्शन है, हाइट बढ़ा देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर का ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। हम्म। स्ट्रक्चर का अगर हम 50 किलोवाट का लगाते हैं तो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये कॉस्ट बढ़ता है बस। यानी अच्छा। 2-3 हज़ार रुपये का 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर हमारा लग जाता है। पर जी। वाट पीक के हिसाब से बात करो तो 2-3 रुपये लगता है, बस ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो उसकी आ, वजह से मे- हमारी अगर कैपेसिटी बढ़ रही है तो हमारी जनरेशन बढ़ रही है, हमारा सब कुछ बढ़ रहा था, हमारा स्ट्रक्चर बढ़ाने में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक मॉडल लगाने की वजह से हमारा एक टेबल और बिठाना पड़ रहा है फालतू का, तो उस कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर की कॉस्ट फालतू की लग रही है। जो मैंने ग्राउंड माउंटेड के प्रोजेक्ट में बताया था, याद है क्या बताया था मैंने? स्ट्रक्चर अपने को सिमिलर रखना है। जी सर। जी सर। स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं डिफरेंट होगा तो टाइप क्या होगा, हाँ। कॉस्ट हमारी बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ उसकी जाएगी। स्ट्रिंग में भी प्रॉब्लम आएगा। और स्टिंगिंग भी हमारी क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टिंगिंग अगर हाँ। एक टेबल की, एक मॉडल की टेबल अगर इधर से ले रहे हैं, एक मॉडल, दो मॉडल इधर से ले रहे हैं, तो हमारी क्या होगा, केबल लेंथ बढ़ जाएगी। जंपर जिसे कहते हैं, हम्म। जंपर बढ़ेगा तो उससे हमारा दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो मिसकंटिन्यूटी हो जाती है, यानी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अच्छा। और वो समझने में प्रॉब्लम आती है ना फिर कि मॉडल कौन सा किधर है, उसमें थोड़ा स्टिंगिंग कैसे हो रखी है इस प्लांट की, कहाँ से हमने हाँ मॉडल की स्टिंगिंग करेक्ट, कहाँ पे हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। हाँ। विशाल ने बंद क्यों कर दिया भाई, स्केचअप करो ना उसे ऑन। जो चीज़ केचप में तो करना चाहता हूँ तो करे नहीं। ओके ठीक। शॉर्टकट तरीका बता रहा, बूस्ट हो, बढ़ा तो दिया मैंने, लॉजिक तो समझ गए, लेकिन अब हाँ स्पीड बूस्ट करने के लिए शॉर्टकट भी तो सीखो। ओके। कंपटीशन में रहना है तो जो बंदा 100 किलोवाट का, तो मैं भी डिजाइन कर लूंगा, 100 किलोवाट का बंदा दो अभी फ्रेशर है वो भी डिजाइन कर लेगा। लेकिन फर्क हम्म क्या होता है, फर्क यही होता है कि कौन कितनी जल्दी करके देता है। ओके। अब यहाँ से वो तो वाली फाइल सेव, जो सेव करिए से इंपोर्ट करो यहाँ पे, इंपोर्ट इंपोर्ट कैड सर फाइल 100 जो किलो सर 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट कितने दिन में हो जाता है, अगर जैसे हम ऑफिस में बैठ कर रहे हैं तो? डिजाइनिंग या प्रोजेक्ट एजुकेशन की बात कर पूरा रहे हो। डिटेलिंग देना है, पीवीसिस्ट, स्केचअप, पूरा डिटेल, सारा कैलकुलेशन देकर पूरा डिटेलिंग। वो तो एक ही दिन में दे दोगे भाई, 1 से 2 दिन में हो जाएगा। हाँ हाँ। जैसे हम लोग वहाँ यूएस का प्रोजेक्ट करते थे ना सर, छोटे छोटे प्रोजेक्ट था वहाँ पर, तो एक दिन में हम लोग 3 प्रोजेक्ट टारगेट रहता था। तो वो तो एक ही दिन में हो जाएगा भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट रहते थे सर, टेम्पलेट सेट सब रहता था, बस लेआउट बनाते थे, कैलकुलेशन करते थे अब बस। भाई उसकी बातें मत करो, अब इंडियन में आ चुके हो, उसी में अभी रहना है क्या उस परमानेंटली। अब क्या करना है अपने को, इमेज सेलेक्ट करो, इमेज, इसको राइट अप क्लिक करना। करो, राइट क्लिक करो, एक्सप्लोड कर दो। वीरू गाइड कर रहा हो आगे क्या करना है, हम्म, वीरू गाइड करो हाँ आगे क्या करना है। एक्सप्लोड। ज़्यादा एक्सप्लोड कर दिया भाई, इतना एक्सप्लोड भी नहीं करना था। कंट्रोल जेड करो। हम्म पता है जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो ये हम्म हमारा एक ग्रुप की तरह इंपोर्ट होता है, ऑटोकैड फाइल पूरी एक ग्रुप बन जाती है। ओके। इसे डिलीट करके दोबारा इंपोर्ट करो। हाँ दोबारा करो एक बार। स्केचअप में इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इंपोर्ट हुआ कहीं भी एक क्लिक करेंगे अब हम, क्लिक क्लिक, राइट सेलेक्ट करके क्लिक करो इमेज के ऊपर, हम्म देख रहे हो ये पूरी एक ग्रुप बन गया। ओके। डबल डबल क्लिक करोगे तो हम के अंदर चले जाएंगे, बाहर आके कहीं क्लिक करो, एक क्लिक करो बस इसके ऊपर, इमेज के ऊपर हाँ एक क्लिक, राइट क्लिक यार, सॉरी। देख रहे हो ये हमारा पूरा क्या कहते हैं, एक क्लिक में सब कुछ सेलेक्ट हो गया। नहीं, ये डिफॉल्ट हाँ ट्रे को हटा दो, कट करो यार इस डिफॉल्ट ट्रे को। अब इसको 360 में घुमाओ, पहले मूव कराओ, माउस का जो बीच वाला बटन है ना, हम्म उससे भी अपने को 360 मूव हो जाता है, उससे दबा के घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें घूम जाएगी। बार बार ओके। हम ऊपर जाएं, ऊपर नहीं जा सकते, हम्म। अपने को माउस से सब कुछ कंट्रोल करना होता है। ओके। तो अब इसको ऊपर राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करके पहले सेलेक्ट कमांड में जाओ, अब इसको एक्सप्लोड करो, एक्सप्लोड यानी इसको हम तोड़ रहे हैं। ओके। ठीक है, अब हाँ बाहर कहीं क्लिक करो, बाहर। अब इमेज को खाली सेलेक्ट करके इमेज को मूव करवा सकते हो कहीं पे भी। अब हमारी इमेज, ओनली इमेज कॉर्नर पे, हाँ। अब मूव करवाने के लिए मैंने क्या कमांड बताई थी, एम। एम। समझ रहे हो फर्क क्या है, हमने हाँ एक्सप्लोड किया तो ये हमारा टुकड़ों में बट गया, नहीं टूट गया, ये हमारा एक्सप्लोड हो गया, डिवाइड हो गया। ओके। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर जब हमने स्टार्टिंग में इंपोर्ट किया था तो ये हमारी पूरी एक फाइल थी, यानी एक क्लिक में हमारा सब कुछ सेलेक्ट हो जा रहा था। हाँ तो एक एक क्लिक में सेलेक्ट करेंगे तो हमारा वो वर्कआउट होगा नहीं, हमारा डिजाइन बनेगा नहीं, इसलिए हमने इसको एक्सप्लोड किया। अब हमारा अगला है, उसे पेंसिल कमांड लो, पेंसिल, हम्म जो हमारी ड्राइंग है ना ये ऑटो कैड वाली, हाँ इसके ऊपर ओवर राइट कर दो, उसके लाइन के ऊपर हमारे को लाइन चलानी है। पेंसिल कमांड लो, जूम करो, बिल्कुल जूम करते चलाओ, बहुत जूम करो और जूम करो। अब करो, इसके ऊपर ओवर राइट करो, अरे हाँ, हाँ क्लिक क्लिक पैरेलल करो, एक और क्लिक करो, एलिमेंट्स।
कर दूं क्लिक? हाँ, अंदर वाली करो पहले, अंदर वाली। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कर दो क्लिक। जूम करके करो, जूम करके। हाँ, और और जूम करो, क्लिक कर दो। कर दिया। ये दो मॉड्यूल हटाओ यार, ये पहले मॉड्यूल क्या लगा दिया अभी। ये मॉड्यूल को इरेज कर दो। वहाँ पे उसमें वाले ऑटोकैड में दो मॉड्यूल लगा देता ना, इसलिए दो मॉड्यूल की इमेज भी आ गई। हम्म अब दोबारा अंदर अंदर वाली लाइन के ऊपर पेंसिल चलाओ। अब ऊपर वाले को, हाँ, कहीं भी कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक कर दो। हमारा सरफेस देखो फिल हो गया है। 2 मिनट। कंट्रोल जेड करो। टॉप व्यू में लेके आओ, टॉप व्यू में। टॉप व्यू में लाओ, टॉप व्यू। टॉप व्यू में ऑप्शन लेना पड़ेगा मुझे यहाँ से? ऊपर कैमरा में जाओ, कैमरा में देखो। इसके बाद स्टैंडर्ड व्यू में जाओ। देखो ना ऊपर से थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे टॉप व्यू है। देख रहे हो, ये हमारी सरफेस फिल हो चुकी है। ओके। कंट्रोल जेड करो, अपने आप भी फर्क दिख जाएगा। कंट्रोल जेड करो पहले। ये तो। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हाँ देख रहे हो, पहले ही हमारी सरफेस फिल नहीं थी। हाँ, जैसे हमने थोड़ी इसके ऊपर ब्राइट हो गई। पेंसिल चलाई, हमारा ये सरफेस फिल हो गया। दो मॉडल को पहले तो डिलीट कर दो, इनका कोई यूज़ नहीं है। अनवांटेड लाइन सही है। फिर से पेंसिल। ठीक है, हाँ, हो गया फिल। हाँ। अब इसके बाहर वाली लाइन को फिल कर दो। अब ये पूरा हो गया। बीच वाली लाइन को भी कर दो। सबके ऊपर अपने को पेंसिल चलाना है, यानी फिल करना है। जरूरी नहीं कॉर्नर टू कॉर्नर ही करना है। छोटा सा भी पॉइंट पकड़ के छोटा सा भी कर देंगे तो हो जाएगा। और जैसे फिल कर रहे हैं, देख रहे हो हमारी लाइन की जो कम हो जा रही कम है। हो रही है। इससे पता चलता है कि वो चीज़ें हमारी फिल हो चुकी है। जो चीज़ें अगर हमारी जो लाइन की थिकनेस हमारी कम नहीं होगी, यानी वो फिल नहीं हुई है। ओके। ये होता है डिफरेंस। तो ये सब में करना पड़ेगा हमें? सब में कर लो, या तो एक को जो डायमेंशन बनाई है, एक ड्राइंग के बाहर ले जाके उसको बना के उसका हाइट वाइट दे के, उसके बाद वही कॉपी पेस्ट वाला जो तरीका है वो भी कर सकते हो। ओके। तरीके बहुत है करने के, बस वही है कि आना जिसको चाहिए। जल्दी आ जाता है वो चीज़ें कर लेता है। तरीके बहुत सारे हैं। ऑटो कैड में देख रहे हो, एक ही चीज़ को करने के 10 तरीके हैं। हाँ। लाइन बनाना था तो ऊपर से कमांड सेलेक्ट करो, या तो एल एंटर करो, या तो जो मर्जी, मतलब तरीके बहुत हैं। बस जिसको जो सूटेबल है, जो कंफर्टेबल है, उसकी स्पीड बन जाती है उस चीज़ में। मेरे हिसाब से लग रहा है स्केचअप आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो क्या? हाँ। कोई नहीं यार, फर्स्ट टाइम में भी काफ़ी अच्छी स्पीड है। हाँ, फिर भी काफी अच्छे से कर रहे हो यार। एक्चुअली है मेरा मैकेनिकल, लेकिन मैं आईटी में था अभी तक। मैकेनिकल वाले कहीं भी घुस जाते हैं भाई। आईटी में काम कर रहे थे यार, खतरनाक हो। भाई आईटी में क्या कर रहे थे? आईटी में यूआई यूएक्स डिजाइनर था मैं। क्यों? अब इसकी हाइट दो, मैंने हाइट देनी बताई थी पुश एंड पुल कमांड से। हाँ, तो इसको 3D मोड में ले लो ना पहले। नहीं नहीं, 3D में ही है यार, उस हाइट तो दो। अब बीच वाला माउस को दबाओ, बीच वाला माउस को दबा के ऊपर 360 घुमाओ उसको। हो गया 3D में। हाँ। अब ये तो सिंगल सिंगल आएंगे ना? ये हमारी है बाउंड्री की विड्थ, इसे ऊपर करो। ये। ये हमारी वो है ऑफसेट, है ऑफसेट वाला हटाओ ना, ऑफसेट वाले का लाइन थोड़ा। हमें पहले बाउंड्री बनानी है ना। हाँ। बाउंड्री बनाओ। ये हमारा तो ऑफसेट लेके बैठे थे, ऑफसेट वाली लाइन थोड़ी ना जरूरत है हमारे को। हमें तो बाउंड्री चाहिए, जो बाउंड्री थी हमारी।
वो तो मैंने बस तरीका बताया था कि जो भी लाइन फिल करनी होती है वो तरीका है। ओके। बाउंड्री लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, 10 मीटर लिखो, 10, फिर 1000 लिखो, फिर एंटर कर दो। 10,000 एंटर हम्म। हो गया। अब अंदर वाला सरफेस को भी ऊपर लेके आ जाओ, बराबर में लेके आओ, बराबर में। इसको 9 कर दो, 9 कर दो, क्योंकि 1 मीटर का हमारा पैराफिट हो जाएगा। 9,000 एंटर कर दो। ये शायद नहीं। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, दोबारा उठाओ। इसको। अब बिल्कुल बराबर में ले आए। चलो 1 मीटर डाउन कर दो, अंदर वाले सरफेस को 1 मीटर डाउन कर दो। हम्म, 1,000 ओके। एंटर हो गया। अब जितनी हमारी फाउंडेशन है, हम्म। अंदर वाली, टॉप व्यू में आओ, टॉप व्यू में, कैमरा कैमरा, टॉप व्यू में आओ, टॉप टॉप। हम्म। ओके। अब जो अंदर की हमारी फाउंडेशन है उसको ऊपर ले आके 10 मीटर कर दो। हम्म। पुश पुल पुश, और हाँ, पुश एंड पुल कमांड एक्टिवेट करो। इसको पहले सरफेस को, हाँ। सरफेस को ऊपर लाके क्लिक कर दो ना, हाँ, सरफेस कर के लिया ना। ऊपर। बार बार हम, ये हो गया। सर, अब इसकी हाइट दे दो। ममटी की हाइट होती है 3 मीटर, सरफेस से ऊपर होती है, कोई भी ममटी हो 3 मीटर की हाइट की होती है। ओके। 3,000 एंटर कर दो। हाँ, हो गया। अब बाकी के जो ब्लॉक हैं छोटे छोटे ना, इसको 10-10 मीटर के कर ये दो। तो बहुत अंदर चले गया अब। अरे इसको बीच वाला माउस दबा के घुमाओ ना, अपने आप निकलेगा। बीच वाला माउस घुमाओ, इसका टॉप व्यू में जाओ, अंदर वाली चीजें पकड़ो, बस। 10,000 एंटर। पहले स्क्रीन को ऊपर कर दो क्लियर, चाहे उसको 10,000 एंटर करते जाओ, एज यू विश, जैसे करना चाहते हो। वीरू को शॉर्टकट करवाया अभी तक, सीखा है? ऐसे भी इसको कर सकते थे सर, जैसे कि नॉर्मल बॉक्स को ऊपर कर लेते, जो रेक्टेंगल है कैड वाला उसको कॉपी एक साथ कर कर इस पर ऑब्जेक्ट पर रख लेते, फिर हाइट बढ़ा देते इसका। चलो अभी तो बेसिक्स है, तो बेसिक्स में सीखने तो पहले। अभी बेसिक्स में एडवांस सीख जाओगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी सही से। भाई, मुझे क्या लगता है कि अगर ये हम डायरेक्ट स्केचअप में ही करें तो। स्केचअप में करोगे ना तो पता क्या होता है, डैमेज कर तो लोगे, लेकिन वही है कि जिसमें ज़्यादा सूटेबल है वो सही है। इसमें हमारी डायमेंशन कुछ नहीं करना होता। हमारे को क्या करना होता है, ऑटो कैड फाइल के ऊपर ओवरराइट करके अपने को पुश एंड पुल कमांड यूज़ करना होता है। इसमें हमारे कमांड कम यूज़ होता है, जिससे हमारा टाइम सेविंग हो ओके। जाता है। क्योंकि और बाकी अगर हम उसमें ड्रॉ करेंगे तो हमें पूरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो अभी हमारा छोटा प्रोजेक्ट है, हमें बड़े भी प्रोजेक्ट करने होते हैं ना, तो छोटा प्रोजेक्ट है। अभी इसमें 10-15 बिल्डिंग डिजाइन करनी होगी तो क्या करोगे? क्योंकि मुझे इसमें टाइम लग रहा है ज़्यादा। अरे नहीं यार, फर्स्ट क्लास है, इतना क्यों इतनी जल्दी हुआ कर रहे हो? सेकंड क्लास में से जल्दी कर लोगे। ऐसा करो, 1 बाय 1 का एक बाहर वो बनाओ, ब्लॉक। ब्लॉक बनाओ, 1 बाय 1 का। दूसरा काम पता है क्या कर सकते हो? हम्म। पेंसिल पेंसिल कमांड लो। अब इनका क्रॉस, इन वाले बॉक्स के ऊपर एक क्रॉस का साइन मारो, इस कॉर्नर तक, हाँ, सब पे मार दो, शॉर्टकट। तरीके सारे बताऊंगा, जो पसंद है वो कर लेना। ठीक। वीरू समझ गया क्या करने वाले हैं? अच्छा, इसको अब इसको ऐसे करके सेंटर में हाइट बढ़ा। इसको सेंटर में लाने का कुछ क्या? ऑप्शन है? सेंटर में लाओ तो बीच वाला माउस पकड़ के खींचो जहाँ चला चाहे हो। ओके। सर अब ये लाइन जैसे फिल अप हो गया तो फिर बीच का लाइन डिलीट कर देंगे तो वैसे ही रहेगा। बीच का लाइन डिलीट करके अब 1-1 मीटर का बढ़ाते जाओ ऑटोमेटिकली। ऐसा कभी किया था? शॉर्टकट पता था वीरू? सर ऐसा किया हूँ, लेकिन नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसे ही करता जैसे पहली बार बताया था कि कॉपी कर कर फिर उसके ऊपर से उठाता हूँ।
ये भी सही है, बढ़िया है, तो शॉर्टकट है, जल्दी कर लो फटाफट। अब इरेजर कमांड लो, बीच वाली लाइन डिलीट कर दो जो बनाई है। अभी हमारा फिल हो गया ना, तो फिल होने के बाद ये हमारा बॉक्स बन गया पूरा। ओके। अब इसको डिलीट कर दो। बस पुश एंड पुल कमांड लो, सबको एक हाइट बढ़ाते जाओ 1 1 मीटर की। अब दूसरे वाले को बार बार 1 1 हजार डालने की जरूरत नहीं है। एक के दूसरे लेवल पे लेके चले जाओ, दूसरे वाले लेवल पे ले जाके क्लिक कर दो। तो ये, पीछे वाला पीछे वाले फाउंडेशन के लेवल पे ले जाओ, हाइट हाँ, तो पे। उसकी लेवल कैसे पता चलेंगे कि उसका ही रेफरेंस है? कॉर्नर पे लेके जाओ ना माउस को, तो जो अपना पुश एंड पुल कहाँ, हाँ। बस क्लिक कर दो। भाई क्लिक भी करना होता है यार। हम्म। ओके। बार बार 1 1 क्यों हाँ डालोगे हाँ। जब हमारे पास शॉर्टकट है तो। वीरू इसके ऊपर मुझे मॉडल लगाना है, बताओ क्या करूँ मैं। वीरू आवाज आ रही है क्या? कहीं चला गया लग रहा शायद बोर हो गए हो। हम्म। है। मेरी मेरी ड्राइंग देख के। कैलकुलेशन। अब अपने को मॉडल बनाना है, मॉडल बताया था ना कैसे हाँ। बनाना है अपने को। मॉडल बनाओ। कलर वलर जो साइड में सब कलर आ जाता है, कलर करते रहना। साइड में हमारा जो डिफॉल्ट रहता है ना, उसमें अंदर बहुत सारे कलर वलर रहते ओके। हैं। एक मॉडल बना लो, पहले मॉडल बना लो, उसके बाद मॉडल लगा लो। जो एंगल देने में दिक्कत आ रही थी वो खत्म करते हैं। मैंने बताया था लाल हरा पीला नीला कुछ लाइनें आती हम्म। हैं। ये जो बनाए हुए किसी के एंगल वैंगल में नहीं बना। कॉर्नर पे लेके जाओ, कॉर्नर पे। 11 34। ऊपर लेके जाओ, ग्रीन वाला 22 78। ओके। और ऑफसेट दे दो इसका। कितने का बताया था? 30 35। 35 का डाल दो। हाँ। और अब इसका फ्रेम दे दो, फ्रेम बना दो। थिकनेस ना? पुश एंड, हाँ, पुश एंड पुल से 35 डाउन कर दो। हम्म। अब ऊपर से जाओ, टूल्स में जाओ, टूल्स में। यहाँ देखो पेंट बकेट है, पेंट। पेंट बकेट तो यहाँ पर भी है नहीं है? हाँ उससे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी है। पेंट बकेट में हम्म। जाओगे, यहाँ से कलर्स चूज कर लो। नीचे जाओ, नीचे मटेरियल में देखो, मटेरियल ऊपर लिखा है मटेरियल्स, क्लिक करो। ये ओपन ही है। इसके नीचे आओ,
प्लस करो यहाँ से। यहाँ से नहीं, ये तो हमारे कंपोनेंट है, नीचे आओ ना। और देखो क्या क्या चीजें हैं। शेडो है, टैक्स है, एनवायरमेंट्स है, कलर। एक 2025 वाला डाउनलोड किया ना, उसमें ये सारे नए नए प्लगइन्स ऐड हुए हैं। और मैंने 21 का ही किया था, उसमें एरर आया। 22 का ही किया था। ये जो होम है ना ये, हम्म। हाँ नीचे हाँ देखो, हाँ। होम पे क्लिक करो, इन मॉडल पे जाना, तो यहाँ से देखना कुछ है क्या। फैब्रिक मटेरियल, प्लास्टिक, वुड, स्टोन। प्लास्टिक ले लूं? मटेरियल कहीं लिखा है क्या? नहीं, मेटल है। ग्लास। हाँ, मटेरियल्स आ गए। इसके लेकिन इसके नीचे था ना, स्क्रॉल करना, हम्म, ये आ गया ना। ये हमें। बस हाँ। अब इसको ग्रुप बना लो, पूरा सेलेक्ट करके ग्रुप बना लो। ग्रुप क्यों बनाएंगे? ताकि हमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो खाली इसी चीज़ में चेंज हो। इसका पूरा ग्रुप बना लो, पूरा सेलेक्ट कर लो, छोटा करके पूरा सेलेक्ट कर लो, और राइट क्लिक करो, मेक ग्रुप। अब जो हमने वो पीछे हमने जो डिजाइन बनाया उसका भी ग्रुप बना लो, पूरा सेलेक्ट करके, ताकि दोनों चीज़ें अलग अलग रहे। मेक ग्रुप, ये वाला ग्रुप अलग है और ये मॉडल वाला ग्रुप अलग है, ओके। ठीक है। अब मॉडल को मूव करके उसको ऊपर लेके जाओ, छत के ऊपर, कॉर्नर से पकड़ो। हाँ, मुझे उस दिन दिक्कत इसमें आ रही थी कि मैं एक मॉडल खींच रहा था ना, तो उसकी सिर्फ एक ही लिंक बाहर जा रही थी। ग्रुप बना लोगे तो चीज़ें हट जाती है, क्योंकि ग्रुप से वो दो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती है। कॉर्नर पकड़ो ना, पहले कॉर्नर पकड़ो एक जूम करके, ऐसे कहीं से भी उठा कर मत करो, कॉर्नर पकड़ो, इस कॉर्नर से उठाओ, नीचे वाले से। हाँ उठाओ, और इस वाले छत के कॉर्नर पे लेके आओ, कॉर्नर, हाँ बिल्कुल कॉर्नर पे लेके आओ। छोटा करो, दो छोटा, मिनट, ये रेस कर देता हूँ। छोटा छोटा। हम्म। उठाओ तो लो, पहले मॉडल तो उठाओ, तभी तो छोटा करोगे। जो हमारा पैरापेट का हाइट वाला कॉर्नर है ना, इसको ऊपर लेके आओ ना। बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पे लाओ, कॉर्नर पे। हाँ, और चिपका दो इस पे, कॉर्नर कॉर्नर से कॉर्नर मैच होना हम्म। चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल बिल्डिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। रहने दो, जैसा था वैसे ही रहने दो। हाँ, कॉर्नर मैच करो, कॉर्नर मैच करो। हो नहीं रही है। छोटा करो, हाँ अब मैच करो। अब बड़ा कर दो ना, कॉर्नर पे लाके बड़ा कर दो, माउस को कॉर्नर पे लाओ, बड़ा करो। उठाओ यहाँ से, पहले हम्म। उठाओ। अब छोटा करके पहले छोटा करो, अपने आप इमेज पीछे जाएगी, छोटा करो। अब कॉर्नर बिल्कुल उस पॉइंट पर लाके बड़ा कर दो। हाँ क्लिक कर दो, देखो लिखा आ गया एंड हम्म। पॉइंट, क्लिक करो। अब थोड़ा पीछे लेके जाओ इमेज को, सेंटर पे। 2 मिनट, ये फिर से ये हो गया। बीच वाला पकड़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली, बीच वाला जब दबाओगे ना माउस के, हाँ। जो हमारा स्क्रॉल बटन है उसको दब प्रेस करके रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी इमेज मूव होती रहती है। अरे ऊपर दिखाओ ना यार उसको, दीवार में क्यों चिपका रहे हो? पहले जैसा था वो सही था ना, वहां से मत उठाओ ना यार, कॉर्नर से हाँ, उठाओ ना। ये हो गया, ये कॉर्नर यहाँ पर सेट हो गया। ओके। नहीं हुआ, अब हाँ, हुआ है। ये हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा सेंटर पे लेके जाओ, हाँ। ड्राइंग को, पूरी ड्राइंग को सेंटर पे लेके जाओ। अब इसको फ्रंट व्यू में लेके आओ, फ्रंट व्यू में। ऐसे मूव बीच वाले बटन से लेके आओ ना। अरे यार, शिट यार। इस हम्म। अब पहले सेलेक्ट बटन क्लिक करो, ऊपर से जो सेलेक्ट वाला बटन है, कमांड से बाहर आओ, हम्म। हाँ। अब इसको मूव करो,
उससे मत मूव करो, ओके। बीच वाले से मूव करो ना, बीच वाला जो स्क्रॉल बटन दबा के फ्रंट व्यू में लेके आओ। फ्रंट फ्रंट, हाँ। हाँ। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी समझ आएगा ये। ओके। प्रैक्टिस के ऊपर है सारा चीज़, ये प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी हम्म, जल्दी क्लियर हो जाएगी। अब पास लेके जाओ। अब यहाँ से ऊपर से रोटेट कमांड एक्टिवेट करो। ये रोटेट रोटेट, हाँ। इस वाले पॉइंट पे लाओ, कॉर्नर पे लाओ। नीला वाला कर्सर में जाओ, नीला वाला, हाँ। नीला नीला हाँ। ब्लू, हाँ, क्लिक करो। क्लिक कर हाँ। दिए। दूसरा पॉइंट पे मॉडल के दूसरी साइड आओ। 2 मिनट, दो बार तो क्लिक नहीं कर दिया वहाँ। फिर से करता हूँ। एक बार क्लिक करना बस। नीला लेना है ना हमें? हाँ, ब्लू वाला। हाँ। एक बार क्लिक कर दिया, अब दूसरा पॉइंट पे क्लिक करो। हाँ, क्लिक करो। हम्म। हो गया ना हाँ। परफेक्ट। अब टिल्ट दो अपने को, टिल्ट। टिल्ट के लिए अपने साइड साइड में आओ, हाँ। बिल्कुल। अब यहाँ से अपने को क्या लेना रेड। है? रेड। पहला पॉइंट क्लिक करो, दूसरा पॉइंट क्लिक करो। अब 10 डिग्री देना है, 15 डिग्री देना है, 20 डिग्री देना है, उतना डिग्री डाल के एंटर कर दो। 10 हाँ, एंटर। 15 कर दिया मैंने। ठीक। ओके, 15 हो गया ना हम्म। ये। अब इसको क्या करना है? दीवार से 500 mm पीछे लेके जाना है। तो एम, एम एंटर करो, हम्म। एम। बस एम। हाँ। अब दीवार वाला पॉइंट पकड़ो भाई, मॉडल को छोड़ो। दीवार वाला वॉल पकड़ो ताकि जो हमारी दीवार सीधी हाँ। है उसी के अकॉर्डिंग चले। ये वाला नहीं, सामने वाला दीवार पॉइंट पकड़ो ना, इसको थोड़ा मूव करके उस साइड जाओ। जो इस वाले फेसिंग में ना, इसका अपोजिट वाले फेसिंग में यहाँ जाओ। पर। हाँ, अपोजिट फेसिंग क्या कहा था मैंने? उस साइड से नहीं, उस पीछे वाली साइड से दिखना चाहिए मॉडल। कोई नहीं हो रहा है, चलो। अरे। पीछे वाली साइड से देखो। बीच वाला माउस दबाओ ना यार, स्क्रॉल बटन, हाँ। स्क्रॉल बटन से घुमाओ, तब अच्छे से घूमेगा। वरना फिर तो ऐसे घुमाते रह जाओगे, घूमते रह हम्म। जाओगे। तो दोबारा दबाओ बीच वाला बटन। हम्म। लेफ्ट साइड लाना है ना अपने को, लेफ्ट साइड। टॉप व्यू में नहीं लाना, लेफ्ट साइड। यस, करते जाओ, करते जाओ, करते हम्म। जाओ। बस थोड़ा जूम करके पास में आओ मॉडल के। हाँ। बस एम, एम करके। हम्म। अब ये वाला जो बाउंड्री वॉल की लाइन है ना, इसको पकड़ के पीछे लेके जाओ। पीछे लेके जाओ, पीछे यार। बैक साइड, हाँ, 500 एंटर। ओके। अब मुझे इस वाले दीवार से भी 500 छोड़ना है। हम्म। करो, 500 छोड़ो। ये क्या हो रहा है? जो दीवार से ये वाला साइड चिपका है ना, साइड वाला हाँ मॉडल हाँ। का, उससे भी तो हमें ये क्या हो 500 रहा है? छोड़ना है। अच्छा, ये ग्रुपिंग का है क्या? अरे, सेलेक्ट करो ना पहले, सेलेक्ट कमांड जाओ। कमांड से पहले बाहर आओ। हाँ। अब इसको सेलेक्ट करो मॉडल को। हम्म। डबल क्लिक नहीं करना अपने को। सिंगल ही क्लिक किया मैंने। नो, डबल क्लिक किया ओके। तभी ग्रुप हाँ। के अंदर हाँ। अभी एम। अब 500 mm इधर से छोड़ो, ये वाला जो बाउंड्री सामने वाला जो दीवार है, इसका लाइन पकड़ के 500 mm लेफ्ट साइड लेके जाओ। ये वाला पकड़ना नहीं, ये वाला पकड़ो ना यार, ये सामने जो दीवार ये जा वाला। रही है। जो हमारी, जो लाइन हमारी सीधी जाती है, हम उसी को रेफरेंस लेंगे ना। हम्म। इसको नत पकड़ो ना, ये जो सामने लाइन सीधी नहीं जा रही है सामने वाली दीवार पे। ये आ गया ना बराबर? बराबर तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं ओके मतलब, ओके, मतलब पर हो ओके, तो मतलब गया है। रेफरेंस ये लेना है ना, ये वाली लाइन? अरे, इस कॉर्नर ओके। पे आओ यार, नीचे कॉर्नर ये। पे। नीचे लेके आओ माउस, और नीचे, हाँ, इस वाली लाइन को लो। हाँ। ये रेफरेंस तो है, ये इस साइड करने के लिए, लेफ्ट साइड करने के लिए ये वाली लाइन पकड़ लो, बैक करने के लिए ये वाली लाइन पकड़ लो। ओके। ये तो हो गया हमारी बैक करने के लिए, हाँ। ठीक है। और राइट और लेफ्ट करना है तो नीचे वाली लाइन पकड़ो, कॉर्नर वाली। ये। कॉर्नर पे आओ यार दोबारा। हाँ, बीच वाले कॉर्नर पे आओ, ऊपर वाले कॉर्नर पे। ये बोल रहे हैं ना आप? हाँ, इधर से लेफ्ट लेके जाओ। ये तो बैक चले जा रहे हो, पीछे नहीं, वाली जा बैक रहे हो नहीं, ना। ये तो साइड में जा रहा हूँ ना मैं, इधर। चलो मैं प्रेजेंट करके दिखा दूंगा स्क्रीन। अभी 500 हो गया हाँ। ना। अब अपने को क्या करना है? कॉपी करते जाना है, एम कंट्रोल। कॉपी करने का कमांड है एम कंट्रोल। चिपका चिपका के मॉडल एक दूसरे से पीछे लगाते जाओ। एम कंट्रोल।
कॉर्नर से उठाओ, कॉर्नर से। सॉरी, एम, फिर कंट्रोल। 2 मिनट। एम, कंट्रोल। पहले मॉडल को तो सेलेक्ट कर लो। यार, हाँ, एम, एम ये दबा के कंट्रोल। रखना है। नहीं, कुछ नहीं दबा हाँ के रखना। एम हाँ। कंट्रोल। कॉर्नर से पॉइंट उठाओ और दूसरे कॉर्नर पे पेस्ट कर दो। कंट्रोल दबाया नहीं है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपको कि दबा के रखना है ना। दबा के नहीं रखना ना अपने को। एम दबाना है, फिर कंट्रोल दबाना है, और कुछ नहीं दबाना। ना दबा के रखना भी नहीं है। एम दबा दो, फिर हाँ, कंट्रोल दबा दबा दो। दिया। दबा के कुछ नहीं रखना। उठाओ, क्लिक करो उस पॉइंट पे, उठाओ के दूसरी जगह लेके जाओ। नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है मुझे। कंट्रोल जेड करो पहले तो। कंट्रोल जेड। मॉडल को सिलेक्ट करो। हाँ। एम, फिर कंट्रोल। एम, फिर कंट्रोल। फिर कॉर्नर पॉइंट पे वहां से उठाना, वहां पे क्लिक करो जहां से उठाना है। हम्म। अब आगे लेके जाओ, माउस को आगे लेके खींचो दूसरे कॉर्नर पे। ये दोबारा क्लिक कर दे रहे हो ना, तो वहीं पे मॉडल पेस्ट हो जा रहा है भाई। ओके। मॉडल को वहीं पे मत क्लिक करो। एक पॉइंट पे क्लिक करके दूसरे पॉइंट पे ले जाके कॉर्नर पे क्लिक करो दोबारा। एम, कंट्रोल। ये इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब आगे लेके जाओ दूसरे पॉइंट पे। कंट्रोल मत दबा के रखो, छोड़ कंट्रोल दो। छोड़ दिया था मैंने। तो फिर ये मॉडल क्यों नहीं एम, रख रहे हो कंट्रोल। वहाँ? अभी एक पॉइंट को मैंने ये सिलेक्ट किया। करना है बस। हाँ, और उसके एंड पॉइंट पर क्लिक। पेस्ट कर दिया, ओके। क्लिक कर दो। हाँ। अब ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते जाओ, 20 mm का गैप दे देना। वो कैसे दे दूँ पहले? आगे वाले मॉडल को सेलेक्ट करो, आगे वाले को। हाँ अब एम कमांड दो। हाँ। अब इसी लाइन से आगे की साइड में 20, आगे इसी पॉइंट से आगे लेके जाओ, 20 एंटर कर दो। ये लाइन देखो टेढ़ी बन रही है, सीधी नहीं बन रही है। ये श- ये गलती कर रहे हो ना वो। वीरू, आवाज आ रही है? ऑन यस रेड सर, एक्सिस। यस सर। बताओ यार, अभी कहाँ चले गए थे? 3 4 आवाज हमारी सुनाई दे नहीं, रही वो थी। कोई आ गया था ना, तो उसी से बात करने लग गया था। बताओ यार, विशाल गलती कर रहा है, समझाओ इसको थोड़ा। हाँ, ये आ गया अब। थोड़ा नीचे ठीक। ऊपर हो गया। नीचे ऊपर तो नहीं करना ना, वो नीचे ऊपर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी इसको यार। कॉर्नर पकड़ के कॉर्नर से टच करा दो। एम एम को, हाँ, इसको ले लो। ऊपर वाला ऊपर। आपने गलत मतलब वो कोऑर्डिनेट पकड़ा, नीचे वाला पकड़ा है। स्केप कर। हाँ, ऊपर का भी इसको टच करा दो, कॉर्नर से टू कॉर्नर। हाँ, सही है। और फिर ओके। एक इसी कॉर्नर को पकड़ना, 20 mm का स्पेस दे दो। एम कमांडर, हाँ। 20 mm डिस्टेंस, 20 mm का दे दो। ये नीचे जा रहा है ना, कि ये 3D में ऐसा ही दिखता है? मैं अभी दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये मेरा आ गया अभी बराबर। हम्म, अभी मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया है, एम कमांड हाँ, दबा एम दी, और ये ऊपर का पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको मूव ठीक किया है। थोड़ा एज अ 20 रेड mm एक्सिस। लेके। हम्म। ये नीचे जा रहा है। नीचे ऊपर हो रहा है। विशाल, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा ठीक है। हूँ। इसके आगे का मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। देखो,
यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट करके बैठे हो, ठीक है। हाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले नीचे वाले पॉइंट को हमें इस कॉर्नर से टच करवाना है, इस वाले कॉर्नर से, ठीक। ठीक है। इस वाले कॉर्नर से टच करेंगे तो हमारा मॉडल पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई इस वाले पैरेलल है और यहाँ से ये वाला पैरेलल है। मतलब थोड़ा सा कुछ आगे पीछे नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ओके। टेढ़ा मेढ़ा इन द सेंस कुछ इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ अगर है तो हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, इसको यहाँ से अगर सीधा कर लेंगे। हाँ। अगर यहाँ से नहीं है कि अगर यहाँ से हमारा कुछ ऐसे वैसे है, जैसे कि कुछ ऐसे होगा, तो हमारे को क्या करना है, इस मॉडल को इसके अकॉर्डिंग ही सीधा करना है। यानी पैरेलल इसका जो भी हमारा मॉडल है वो हमारे बाउंड्री से पैरेलल होना चाहिए, यानी एक दूसरे से आमने मिल सामने खाता हो। होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करे आगे जाके। तो हम ओके। इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। चेंज देने करने के बाद ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, ठीक है। यहाँ से भी इसके पैरेलल हो गया, यहाँ से भी इसके पैरेलल हो गया। उसके बाद मैंने ओके। यहाँ से इसको टिल्ट दे दिया, ठीक है। टिल्ट हाँ। देने के लिए मुझे इसके फेस पे सामने जाऊंगा, बिल्कुल सामने व्यू का फ्रंट व्यू करूंगा। फ्रंट व्यू के बाद मैं यहाँ पे ट्रेस करूंगा कि मेरी रेड वाली लाइन कहाँ आ रही है। रेड वाली लाइन आते ही मैं इसको जितना डिग्री टिल्ट देना चाहता हूँ उतना डिग्री में टिल्ट दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ। 5 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जितना टिल्ट देना है 90 डिग्री में दे सकता हूँ। रेड वाली लाइन आते ही मैंने टिल्ट दे दिया। टिल्ट देने के बाद अब मुझे यहाँ से 500 mm का ऑफसेट चाहिए। तो 500 mm का ऑफसेट अगर मैं यहाँ से पकड़ कर रैंडम उठा के पीछे करूँगा तो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइन सीधी बन रही है कि टेढ़ी बन रही है। तो मैं यहाँ ठीक। से जैसा 500 कर दूंगा तो मुझे नहीं पता कि लाइन मेरी सीधी है कि टेढ़ी है। तो मुझे बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है, तो क्या करूँगा, मैं इस वाले मॉडल को पहले सेलेक्ट करूँगा, एम दबाऊँगा। एम दबाते मैं ये वाला लाइन पकड़ूँगा, क्योंकि हाँ। ये वाली लाइन बिल्कुल मेरी सीधी है। हाँ। ये वाले गलती कर रहे थे, याद है, मैं हाँ। बता रहा था बार बार कि हाँ ये मैंने उल्टा कर दिया था। ये की वाली लाइन पकड़ोगे तो ये लाइन हमारे बिल्कुल सीधी है, क्योंकि मेरी दीवार की लाइन है। अब मैं इसको 500 एंटर कर दूंगा तो ये मेरा 500 पीछे हो गया। अब मुझे इसको इस साइड में करना है, इस साइड मुझे सी करना है 500 mm। तो मैं अगर इसको ऐसा लंबा चौड़ा करूँगा तो मुझे नहीं पता कि मेरे जो मेरी लाइन है पैरेलल मॉड्यूल आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो मैं इस वाले पॉइंट को ना पकड़ के इस वाले पॉइंट को पकड़ूंगा, क्योंकि ये लाइन मेरी बिल्कुल सीधी जाती है। हाँ। दिख रहा है ना ये। हाँ। यहाँ से मैं 500 आगे कर दूंगा। जैसे 500 आगे करूंगा तो मेरा ये वाला मॉडल बिल्कुल एग्जैक्ट 500। पैरेलली दीवार के पैरेलली मेरा 500 mm ऊपर और आगे आगे की साइड में शिफ्ट हो गया है। मैं यही समझाना चाह रहा था कि जब भी पीछे करना हो तो ये वाला लाइन पकड़ो, और जब भी आगे करना मतलब राइट टू लेफ्ट करना हो तो ये वाला लाइन पकड़ो, हाँ। ठीक है। अपोजिट बिल्कुल। इससे हमारा मॉडल स्ट्रेट सीधा हमारा शिफ्ट होगा। अगर मैं यहाँ से कहीं से उठाऊंगा तो मुझे नहीं पता ना मेरी लाइन सीधी है कि टेढ़ी, कहीं भी मॉडल जा सकता है। हाँ। दिख रहा है ना, कहीं भी मॉडल में लेके जा सकता, कोई टेंशन नहीं। मुझे लाइन ही नहीं पता कि कौन सी सीधी है कौन सी, लेकिन जब मेरे ये वाला पॉइंट दिख रहा है तो ये लाइन मेरी बिल्कुल सीधी है। ओके। तो इसमें हमारे गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, 0%। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर मॉडल को मूव करूँगा तो मेरे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ गए हाँ क्लियर। वीरू, समझ गए ना। जी सर। ये पॉइंट याद रखना जहाँ भी मूव करना हो। अब मुझे एम कंट्रोल दबा के यहाँ से मैंने उठाया मॉडल को, एम कंट्रोल यहाँ से उठाया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब मुझे 20 mm आगे करना है। हम्म। तो मैं यहाँ से अगर आगे पीछे करूँगा तो मेरी लाइन सीधी जा रही है कि नहीं जा रही है, इस चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरी लाइन कहीं भी जा सकती है। लेकिन मैं उसको क्या करूँगा कि ये रेफरेंस। वाली लाइन बिल्कुल मेरी सीधी है, तो इस वाले पॉइंट से मैं आगे लेके जाऊँगा। हाँ। इसके बाद मैं 20 एंटर। ये वाली लाइन बिल्कुल मेरी टेढ़े जा रही है, लेकिन यहाँ पे इस वाली लाइन को अगर मैं ट्रेस करूँगा तो ये वाली लाइन बिल्कुल मेरी सीधी जा रही है। लेकिन यही गलती मैं क्या कर रहा था, यहाँ से उठा के आगे पीछे कर रहा था, तो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइन सीधी है कि ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन जो चीज़ हमें सीधी दिखाई दे रही है हम उसी वाले लाइन को फॉलो करना है। तो मेरे को लाइन सीधी दिखाई दे तो इसी लाइन को मैं फॉलो करते हुए 20 एंटर, ये ऑटोमेटिकली आगे हो गया। हाँ। फिर दोबारा एम कंट्रोल इस वाले पॉइंट से उठाऊंगा और इस वाले मॉडल के इस वाले पॉइंट पे पेस्ट कर दूंगा। फिर एम कंट्रोल इस वाले मॉडल को उठाऊंगा, इस वाले मॉडल के कॉर्नर पे मैं पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है विशाल, हो हाँ गया क्लियर? क्लियर। तो ये गलतियां हैं, सब गलतियों को सुधारो। जो लाइन हमें सीधी दिख रही है उसी उसी लाइन को फॉलो करो। रैंडमली कहीं भी अगर हम लाइन खींचते हैं ना, तो हमें नहीं पता कि हमारी लाइन सीधी जा रही है कि नहीं जा रही। हाँ ये तो हमारी ग्रीन लाइन है तो ये सीधी जा रही है, क्योंकि ग्रीन लाइन हमेशा पैरेलल बन रही है इस वाले एक्सिस के पैरेलल बन रही है। जो हमारी ग्रीन लाइन है ये हमारी पैरेलल बन रही है इस वाले के। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना ग्रीन रेड और ब्लू का क्या हाँ मतलब है। कोऑर्डिनेट। ग्रीन मतलब ये ग्रीन वाली लाइन का पैरेलल है, लेकिन ब्लैक वाला लाइन है तो यानी ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी लाइन रैंडम। टेढ़ी है, किसी ना किसी एंगल पे बढ़ रही है। तो इसलिए हमारे गलती होने के चांसेस ना हो, तो हमेशा जो लाइन पैरेलल दिख रही है मॉडल को इस साइड शिफ्ट करना है तो ये वाली लाइन फॉलो करो। मॉडल को अगर ऊपर की साइड में शिफ्ट करना है तो ये वाली लाइन फॉलो करो। हाँ ठीक है, चलो यही गलती कर रहे थे। अब बाकी टीन शेड का है, तो टीन शेड का मैंने बताया था क्या करना है। नहीं। नहीं बताया था? देखो ये हमने बना लिया, रेक्टेंगल तो बना ही लोगे ना। हाँ अब इसके बाद अपने को इसका कुछ डिग्री होता है, टिल्ट होता है। टिल्ट होने के लिए यहाँ पे देखो डी नाम का एक वो है, हाँ कमांड है, प्लगइन्स है। अब मुझे यहाँ पे 5 डिग्री टिल्ट देना है, तो इस वाले पॉइंट पे क्लिक करूंगा, पहला वाला ग्रीन वाले के ले आना। ब्लू वाला हमेशा नीचे ऐसे ऐसे मूव करेगा। ग्रीन वाला हमारा सामने जैसे लेके आओगे तो हमारा हाँ ग्रीन वाला एक्टिवेट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया, इस वाले पे क्लिक किया, 5 एंटर कर दिया, 5 एंटर। सेम मैंने इधर इसको फॉलो किया, इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया, इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया, 5 एंटर। हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। ये हमारा 5 डिग्री का स्लोप वाला शेड हमारा तैयार हो गया। हाँ। फिर बाकी हमने डिलीट कर दिया। अब पुश एंड पुल कमांड से इसको मैंने पीछे की साइड में मूव कर दिया। ये हमारा शेड बन के रेडी हो गया। ओके। कोई डाउट है अभी नहीं। पूछना है इसमें कैसे बनाया, दोबारा बता देता हूँ। शेड बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। एंगल। स्लोप समझ रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कि हमारा कितना डिग्री बीच में से हाइटेड पे है। ये हमारा मिड पॉइंट है, तो कितना डिग्री ऐसे है झुका हुआ है, इस साइड कितना एंगल है, इस साइड कितना एंगल, इसको हम स्लोप कहते हैं। जी। मुझे जैसे कि जो शेड का स्लोप होता है इंडिया में मैक्सिमम 4 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री ऐसी होता है। तो हम मैक्सिमम साइड डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम साइड डिजाइन करते हैं, तो मैं 5 डिग्री लेता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोटेक्टर है, हम्म। प्रोटेक्टर को एक्टिवेट किया, कॉर्नर ग्रीन वाले पॉइंट से जैसे फ्रंट पे आऊँगा इसके मैं फ्रंट व्यू पे ग्रीन वाला पॉइंट मुझे लेना है। ग्रीन वाले पॉइंट पे पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरे पॉइंट पर सेलेक्ट करके मैंने ऊपर लेके गया प्रोटेक्टर। तो डी जैसे हम एंगल नापते हैं ना, सेम वही है। ओके। डी का यूज़ है, ये 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, जैसे वो एंगल डी का काम करते हैं। मुझे 5 डिग्री बनाना है। ये कहाँ से आ गया, मुझे 5 डिग्री बनाना था, 5 एंटर। मैंने सेम ये लाइन हमारी जो खींच गई 5 डिग्री पे बन गया हमारा। सेम मैंने यहाँ से किया खींच के 5, 5 एंटर। तो हमारा दोनों साइड से 5 डिग्री बन गया, तो हमारा एक बीच में का कॉमन पॉइंट मिल गया। ओके, ओके। फिर हम इस कॉमन पॉइंट को दोनों साइड से जोड़ देंगे। यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से इसको जोड़ दिया। जैसे जोड़ा तो हमारे जो फेस है वो फिल हो गया। ओके। फिल होने के बाद क्या करेंगे, बीच वाली लाइन को डिलीट करके पुश। इसका हम पुश एंड पुल कमांड से पीछे की साइड में ड्रैग कर देंगे। ये हमारा शेड बन के तैयार। बस शेड बनने के तैयार के बाद अपने को क्या करना है, मॉडल लेके जाना है। मॉडल को कॉर्नर से लेके जाके कॉर्नर पे पेस्ट करना है, बिल्कुल कॉर्नर से उठा के इस वाले कॉर्नर पे पेस्ट किया मैंने। हाँ इस वाले एज से इस वाले एज पे क्यों नहीं आ रही है, इस वाले एज से इस वाले एज पे लेके आया, आगे एंड पॉइंट पे। हाँ। अब अपने को क्या करना है, रोटेट करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा मॉडल कितना डिग्री बाहर है, कितना डिग्री अंदर के साइड में, कहाँ मुड़ा हुआ है, कहाँ झुका हुआ है।
इसलिए हम कॉर्नर पे लाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, रोटेट। रोटेट कर देंगे बस। इस वाले पॉइंट मॉडल को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड एक्टिवेट किया, ब्लू वाले लाइन में गए, इधर से इसको रोटेट करके इस छत के ऊपर लगा दिया। अब ये थोड़ा उठा हुआ है तो इसको अब हम नीचे की साइड में झुका देंगे। ये अभी हवा में उठा हुआ है ना, ये दिख रहा है हवा में उठा ही है। हाँ। अब इसको शेल्फ पर सेट कर देंगे। यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके ऊपर हमने रख दिया। ऐसे रख दिया, टेंशन फ्री। ओके। अब इसको हमने 500 mm पीछे करना है, तो मैं इस वाले लाइन को पकड़ के पीछे की साइड में मूव कर दो। 1 मीटर कर लेना। 1 मीटर, एंटर। 1 मीटर हमारा ऊपर हो गया। 1 मीटर मुझे राइट टू लेफ्ट करना है, तो यानी इधर से उठा के इस वाले लाइन से इधर को मूव कर रहे हैं। 1 मीटर, एंटर। बस हो गया। हाँ। अब यहाँ से हमें अपने को कॉपी पेस्ट करते जाना है। कॉपी पेस्ट, 20 mm का गैप देना है, तो इस वाले पॉइंट से मुझे बेसन। 20, एंटर। अब कंट्रोल दिस टू दिस, बस हो गया। हाँ। वैसे सेम अपने को दूसरी साइड लेके आना, तो दूसरी साइड भी अपने को ऐसे ही करना है। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाएंगी, जी। खुद ही करोगे तो। अभी जैसा किया ना तो अभी बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो फर्स्ट टाइम के यूज़ में सिर्फ जो मेरे तक स्टूडेंट थे वो सिर्फ सुन रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। ओके। लेकिन अभी जो हमने तो किया है ना, वो बहुत ही कुछ ज़्यादा है, कि फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर यूज़ करके बहुत कुछ पहले से सीख रखे हो। मतलब जो क्लासेस से सीखा है तो उससे चीज़ें वो क्लियर हो गई। जी। अब बस प्रैक्टिस करनी बाकी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है वीरू, मैं वो ग्राउंड माउंटेड वाला प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। देखो क्या गलती किया है यहाँ से, तो जो बनाया था ये हमारी क्या है, लेयर में काम करो यार। एक तो लेयर करोगे ना तो प्रैक्टिस होता अच्छा से। जी ये सर क्या है, फेंसिंग वाला क्या है। है ये फेंसिंग बना दिया, ओके। इसके बाद हमारा क्या है ये, सर ये बताया था आपने कि 500 mm गैप देकर इस पर हमें स्ट्रीट लाइट मतलब स्ट्रीट लाइट लगानी है। स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगाया, लगाया है। कितने कितने मीटर पे लगाया है। सर ये 30 मीटर पर लगाया है। उसके बाद 500 mm देके हमने कितने मीटर का रोड रोड बना दिया। ये 5 मीटर का है सर। 5 मीटर का रोड बना के उसके बाद ड्रेनेज कहाँ बनाया है। सर ये वाला जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, मैंने इसको हैचिंग नहीं किया। ये वाला। हाँ 1 मीटर का सर ये ड्रेनेज एरिया। तो रोड से बिल्कुल चिपका के थोड़ा ना ड्रेनेज बना दोगे, रोड से कुछ गैप दोगे ना। अच्छा सर वो 500 mm का कितना सर, वही यही थोड़ा कंफ्यूज था। 500 mm का रोड से बिल्कुल चिपका के ड्रेनेज बना दोगे, कल का रोड उसी के अंदर, ड्रेनेज के अंदर कोई गाड़ी फंसी तो। हाँ हाँ तो 500 mm का गैप देके फिर 1 मीटर का ड्रेनेज बनाओ, फिर 500 mm गैप देके फिर अपना प्लांट लगता है। क्योंकि ड्रेनेज मतलब पानी 24 घंटा बहेगा उसमें से, 24 घंटा पानी पानी बहेगा, तो उससे हमारे मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें टच नहीं रहती, उससे कुछ ना कुछ एरिया में गैप होना चाहिए। जी जी। उसके बाद अपने को क्या करना है, ये हमने जो मॉडल बनाया 28 के टेबल, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में अपने को जो स्पेस रखना है, 800 या अभी कितना दे रखे हो, 1 मीटर। नहीं, ये तो मैंने सर बहुत ज्यादा 7 मीटर दे रखा होगा सर। ये 1 मीटर है, सही है। अच्छा इससे जी। 1 मीटर ना दे के अपने को कम भी कर सकते हो, अच्छा 1 मीटर नहीं देते 500 भी सर। दे सकते हो। अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग तो दे सकते हैं, या तो स्पेस हमें अवेलेबल है तो 1 मीटर का डाल दो, स्पेस नहीं है तो 500 में भी अपना काम चल चल जाएगा। जाएगा। जी सर। क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन बनती है ना वो 300 की बनती है, तो 300 हमारी यहाँ आ जाएगी जी सर। और 300 हमारी यहाँ आ जाएगी। यस इसे कॉपी करो, 300 हमारी यहाँ आ जाएगी। बस ये फाउंडेशन एक दूसरे से लड़नी नहीं चाहिए, सर। जी कहने का मतलब ये है। इतना स्पेस हो कि एक दूसरे से अगर लड़े ना, अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी तो हमारी फाउंडेशन, जैसे ये फाउंडेशन इधर आ रही है, ये फाउंडेशन इसी के ऊपर चली जाएगी, तब क्या होगा, दो गड्ढे में एक एक वो वाली कहावत सुनी है ना, एक तलवार में क्या था, एक दो तलवारें नहीं रह सकती, एक क्या कहते हैं उसे। एक एक मयान में दो उसमें तलवार। मयान में दो हाँ तलवार। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, वही वाला सीन है।
अगर दोनों गड्ढा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो हमारा ना ये वाला स्ट्रक्चर टिकेगा ना ये वाला स्ट्रक्चर टिकेगा। इसलिए हम अपने को 500 mm गैप देके चलते हैं कि हमारा दोनों स्ट्रक्चर का जो पैर है फाउंडेशन है वो इजीली लग जाए। जी इसलिए 500 mm में हमारा लग जाता है। ज़्यादा ज़्यादा 600 दे दो, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे ना तो मान लो कि ये तो बड़ा एरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मीटर का दे दिए। लेकिन छोटा कई बार छोटे साइट आते हैं, छोटा सा एरिया रहेगा उसमें अपने को 1 मेगावाट 2 मेगावाट 5 मेगावाट जबरदस्ती लगाना पड़ता है। तो ये हमारा मिनिमम मार्जिन होता है कि 500 हम लेके चलना है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली 3 टेबल का बाद दिया करो। 3 टेबल के बाद में मतलब स्पेस 1 मीटर तक का देना है, 800 या 1 मीटर ऐसा। 1 मीटर। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? जी सर। 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, जी 3 टेबल लगा दी लगातार। जी। अब इसके बाद यहाँ पे अपना 2 मीटर 3 मीटर का गैप दे दो यहाँ से। 3 मीटर का गैप क्यों दे दो? क्योंकि एक अगर कोई गाड़ी कार वार से बंदा, क्योंकि बड़ा प्लांट है तो कोई बंदा पैदल घूमेगा नहीं, कार वार से घूमेगा, जिप्सी उप्सी से। जी। वीरू आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। 3 टेबल के। विशाल वॉइस आ रही है क्या? यस सर, हाँ आ रही है आवाज। क्लियर। मुझे सुन। वीरू आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही, क्लियर है। मुझे क्यों नहीं सुन? मैं यार वो लगा रहा हूँ तो उससे आने नहीं नहीं, रहा। क्लियर आवाज है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको? यार लाइट भग गई यार। वाईफाई बंद हो गया।